एम शीनम। वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट? यू नो दैट 1/7 इज़ इक्वल्स टू। क्या बोल रहे हैं कि 1/7 किसके इक्वल है? 0.142857. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है तो आप क्या 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हो विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें 1/7 की वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, अब हमने किसकी निकालनी है? 2/7 एंड दिस ऑल। ठीक है, तो हम लिखेंगे येस वी कैन फाइंड विदाउट लॉन्ग डिवीजन। ओके, फिर हम हाउ का आंसर देंगे। कैसे कर सकते हैं? अब देखो, लिखेंगे वी कैन राइट 2/7 एज 2/7 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7 एंड 3/7 एज 3 इंटू 1/7, 4/7 एज 4 इंटू 1/7, 5/7 एज 5 इंटू 1/7 एंड 6/7 एज 6 इंटू 1/7। हम लिखेंगे कि हम इन चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/7 की जो वैल्यू थी वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 1/7 इन अबव। हम अब 1/7 की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे? कि जैसे हम 2/7 को क्या लिखा था? 2 इंटू 1/7, तो इसमें क्या लिखेंगे? 2 इंटू 0.14287। ये वैल्यू थी ना हमारे पास 1/7 की, वो हमने पुट कर दी है। अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 0.285714। ओके, ये हमारे पास 2/7 की वैल्यू आ गई। अब 3/7 की वैल्यू 3 इंटू 1/7, तो इसको 3 इंटू 0.142857 क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.48428571। ओके, ऐसे ही हम निकाल लेंगे 4/7। वो क्या लिखा हमने? 4 इंटू 1/7, तो ये हो गया 4 इंटू 0.142857। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आ रहा है? 0.571428। ओके, ऐसे ही हमारे पास 5/7, 5 इंटू 1/7, कितना आ जाएगा? 0.714285। 6/7, 6 इंटू 1/7, तो ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 0.142857 कितना आया? 0.857142। तो ये हमने इनकी वैल्यूज़ निकाल दी विदाउट परफॉर्मिंग यानी लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है देखते हैं। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। कह रहे कि हमें जैसे थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि 0.6 बार, इसको आपको किसकी फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ p बाई q की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि जिस भी क्वेश्चन के ऊपर जिस भी न्यूमेरिकल डिजिट के ऊपर बार आ जाता है उसका मतलब होता है कि वो जो डिजिट है वो क्या है, रिपीटिंग डिजिट है, वो हमारे पास रिपीट हो रहा है। मतलब जैसे हमारे पास इसके ऊपर बार था, 6 के ऊपर बार है ना, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम बार का मतलब होता है कि इट इज़ अ रिपीटिंग डिजिट। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में हर बार देखने को मिलेगा बार वाला। इसको सॉल्व करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स है बच्चे, वैसे ही आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो हमारे पास ये ऊपर हमें क्वेश्चन है ये x के इक्वल है। जो हमने ये चीज़ लिखी इसे क्या भी लिख सकते हैं, और x इज़ इक्वल्स टू 0.666 समथिंग। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। फिर अब हम क्या करते हैं, देखो जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार है, याद रखना जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सब। जैसे अब इसमें कितने डिजिट्स के ऊपर बार था, तो वन डिजिट के ऊपर बार था ना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके, अगर 3 डिजिट्स के ऊपर होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर इसको करते हैं तो क्या हो गया 10x, और इस साइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6.666। तो हमारे पास ये क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या kरेंगे, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई है हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, लिख लेंगे दोनों इक्वेशंस को और नीचे लिख लेंगे हमारी दूसरी इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 - 1 इज़ 9x, और इस साइड ये पीछे वाला सारा कैंसिल हो रहा है तो कितना है, इसको सब्ट्रैक्ट करके 6। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x कैन बी रिटन एज 6/9 और 2/3। तो हमने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया है, p बाई क्यू की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, समझ आ गया आपको ये। अब हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। देखो आपको आगे के क्लियर होता रहेगा बच्चे। आप इस जैसे अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आता है इससे रिलेटेड। ठीक है, देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार। ओके, देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.47। 7 के ऊपर बार है तो सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, 4 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या करते थे, सबसे पहला स्टेप, लेट x इज़ इक्वल्स टू 0.47 बार और x इज़ इक्वल्स टू 0.47777। दिस इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन। बच्चे जैसे अब इसमें क्या आ गया, वो जो पहले वाला क्वेश्चन था फर्स्ट, उसमें तो हमारे पास सिंपल था कि एक डिजिट के ऊपर हमारे पास क्या दी हुई है, बार दी हुई है। बट इसमें हमारे पास एक नया चीज़ आई है। देखो क्या, कि जैसे हमें एक डिजिट के ऊपर बार है और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या करते हैं हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि हमारे
कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट वी चेक कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, उससे उतने डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन था जो लास्ट वाला, उसमें हमें सभी जितने भी डिजिट्स इस साइड थे उसके ऊपर बार गिवन थी, तो हम उतने डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10, 100 एंड 1000। अब हमें क्या है कि एक डिजिट के ऊपर बार है और एक के डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हमने वो चीज़ चेक करनी है कि जितने डिजिट्स पे ऊपर बार नहीं है। अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, दैट इज़ 4 के ऊपर। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 4.777। दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास देखो अब हमने क्या चेक करना है, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। कितने डिजिट्स के ऊपर है, 7, एक डिजिट के ऊपर ही है, तो हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/10। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि पहले ही हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, वो भी आपको बता रही हूँ, देखो सेकेंड इक्वेशन को 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 47.777। बच्चे हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा पहले क्योंकि हमें ये इक्वेशन रिक्वायर्ड थी। अब जो हम सब्ट्रैक्ट करते थे वो हम सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने क्या करना होता है कि हमारी पीछे वाली चीज़ सारी सेम होनी चाहिए। देखो मैं अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करती तो मेरे पास पीछे डेसिमल फॉर्म में कुछ बच जाता। अब मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए थी कि जिसमें मेरे पास पीछे सेम बच जाए, 7 7, इसमें भी 7 7 है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 from 3। अब दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे, 100x इज इक्वल्स टू 47.77 और दूसरी 10x इज इक्वल्स टू 4.777। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90x आ गया और इसको करेंगे 47 - 4 इज़ 43, तो x कितना आ गया हमारा 43 डिवाइडेड बाय 90। ये हमारे p/q की फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.001 ऊपर बार। ठीक है, आपको इसको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब देखो बच्चे, इसमें जितने भी डिजिट्स हैं सबके ऊपर बार है। ठीक है, तो मैं ये क्या लिख सकती हूँ, इसे 0.001 001 001, मतलब 001 मेरा रिपीट हो रहा है ना। तो देखो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब हमारा x किसके इक्वल आ जाएगा, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार और x इज इक्वल्स टू 0.001 001 001 सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, फर्स्ट। अब देखो बच्चे, इसमें कोई भी विदाउट बार वाला डिजिट नहीं है, तो हम डायरेक्ट काउंट करेंगे कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। 1 2 3, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/1000। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 1000x इज इक्वल्स टू 001.001 ठीक है, और इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, और 1000x इज इक्वल्स टू, देखो ज़ीरो के आगे कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल के बाद तो ज़ीरो की वैल्यू होती है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 1.001001। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 from 2, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1000x किसके इक्वल है 1.001 001 सो ऑन। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल्स टू
0.001 001 एंड सो ऑन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कितना आया, 1000 माइनस 1 इज़ 99x, सॉरी 999x, और ये इसको 1 आया सिर्फ। x किसके इक्वल आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 999। ठीक है, तो आज हमने कौन से क्वेश्चन करे हैं, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करे हैं 1.3 एक्सरसाइज का। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है अगर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच।